माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीरा बनचारी। जमुना तीरा बनचारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर बनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। एक छोटा सा आप सेवा कीजिएगा कि उसका वो स्ट्रीमिंग वो चेंज कर दीजिएगा। श्री ऊपर दशामृत जो है ईश्वर परिषद कर दीजिएगा। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
अब आप लोग को वाचो वेगम हम नहीं सिखाएंगे, वो अपने आप सीख लीजिएगा। हम लोग अब इस हीटर को बंद कर सकते हैं ना, बहुत हीट हो रही है, बंद कर दीजिए। तो हम लोग अब शुरू अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ईशोपनिषद के। हम लोग पढ़ रहे थे कि वेदों की सहायता क्यों करेंगे और वेदों का ज्ञान किस प्रकार से अपौरुषेय है, उसको हम लोग अपने इंद्रियों के द्वारा वेरीफाई को क्या कहेंगे आप, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान हैं तो इनको उसको आप अपनी आँखों से, नाक से, कान से समझ नहीं सकते कि केवल इनके द्वारा प्रयोग करके मैं कैसे समझ पाऊंगा कि कृष्ण भगवान है। आपको वेदों की बात को स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, आप प्रयोग कैसे करेंगे। सबको मिल गया पुस्तक में? मिल गया? अच्छा होगा कि आप लोग अपने पास इस बुक में अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ नोट्स बनना चाहते हैं नोट्स बना सकते हैं, और एटलीस्ट एक बुक मार्क रख लें ताकि वहीं से शुरू करें, समय हमारा बच जाएगा। किताब को मोड़ना उचित नहीं है उतना, तो अगर एक पेपर बीच में रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। अतएव मतलब जिस ज्ञान को हम इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं, उसको समझने के लिए हमको वेदों से सहायता लेनी पड़ेगी, अगर उस ज्ञान में इंटरेस्टेड हैं तो। यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ज्ञान को सर्वोच्च अधिकारी अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण सर्वोच्च अधिकारी क्यों हैं, कोई बता सकते हैं? माइक पे बताइएगा अगर कोई बताना चाहते हैं। सर्वोच्च अधिकारी, जैसे हम कहते हैं ना अधिकृत व्यक्ति, ये व्यक्ति ऑथराइज्ड है, प्रमाणिक है। तो सारे प्रमाणों का स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। ये समझ में आता है कि नहीं? क्योंकि वो आदि पुरुष हैं, उनके परे कोई कुछ भी नहीं है। भाई मेरे पिताजी के बारे में मैं अपनी माता से सुनता हूँ, तो वो अपने पिता के बारे में किसे सुनेंगे? वो अपने पिता से, माता से, फिर अपने पिता के बारे में सुनेंगे। तो क्योंकि हम सब लोग अपने पिता के बाद में आए हैं, इसलिए हमें सुनना पड़ता है। लेकिन भगवान आदि पुरुष हैं, इसलिए उन्हें किसी से सुनने की जरूरत नहीं है, फिर भी सुनते हैं भगवान। आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, या फिर यशोदा मई से पूछते हैं, वो चंद्रमा चांद खिलौना लही हो मैया चांद खिलौना लही है, ऐसे करके कि मैं इस चंद्रमा रूपी जो खिलौना उसको लूंगा। ये तो लीला की बात है, लेकिन तत्व की दृष्टि से भगवान को किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान स्वतः स्फूर्त है। जैसे सूर्य को किसी क्या कह सकते हैं इसको, बल्ब की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार से सूर्य को किसी बल्ब की आवश्यकता नहीं है, सूर्य अपने आप में स्वयं तेजोमय है, उसी प्रकार से भगवान स्वयं ज्ञानमय हैं और वो माया का कभी संपर्क नहीं करते। उनका ज्ञान माया कभी ढक नहीं सकती। ज्ञानमय हम लोग भी हैं, लेकिन हमारा ज्ञान माया ढक लेती है। तो इसलिए भगवान सर्वोच्च अधिकारी हैं। एक अद्भुत बात है, फिर भी भगवान जब भगवद गीता में बोलते हैं तो कहते हैं ब्रह्म सूत्र स्पदश्चैव। वो स्वयं अपने आप में, उनका मत जो है वो एक प्रमाण है, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं, ब्रह्म सूत्र में भी लिखा है। मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन ब्रह्म सूत्र में लिखा है। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक और प्रभुपाद आप एक जगह बताते हैं कि हर व्यक्ति जो सामान्य बुद्धि वाला है, वो किसी न किसी को अधिकारी जरूर मानता है। जो साइंटिस्ट बोलता है कि सूर्य जितना बड़ा है, हम में से कोई व्यक्ति वेरीफाई नहीं कर सकता, सत्यापित नहीं कर सकता, हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हम जानना चाहिए कि जो साइंटिस्ट है उसमें और मुझ में अंतर नहीं है, क्योंकि उसमें भी वही 4 दोष हैं। कौन से 4 दोष थे? त्रुटि करना, भ्रमित होना, धोखाधड़ी करना और इंद्रियां अपूर्ण होना, जितने जो मेरे में हैं। लेकिन भगवान में वो सब दोष नहीं है, और इसलिए उनको स्वीकार करना चाहिए। बहुत बार अर्जुन भी बोलते हैं इस बात को कि आपके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे इस संशय का निवारण कर सके। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। ठीक है। कृष्ण का सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में, कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, जो वेद स्वीकार करते हैं। जो नास्तिक हैं उनकी बात नहीं कर रहे। पुस्तकें होनी चाहिए सफिशिएंट। 10 पुस्तक थी, कहाँ पे गई? अंदर से निकालिए। हम तो ये भी भूल जाते हैं कि हमारा ज्ञान की पुस्तक कहाँ है। ज्ञान की बात ही छोड़ दीजिए, सबके पास रहना चाहिए, क्योंकि फिर मन समझ लगेगा उसमें। मैं सर्वप्रथम 2 प्रकार के आध्यात्मवादियों के विषय में बात करूंगा। आध्यात्मवादियों का एक वर्ग निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाता है। वे सामान्यतः वेदांती कहलाते हैं, जिनमें शंकराचार्य प्रमुख हैं। आगे आ सकते हैं। अब मैंने प्रसाद ले लिया है, किसी को नहीं खाऊंगा। ये सामान्यतः वेदांती कहलाते हैं, जिनमें शंकराचार्य प्रमुख हैं। दूसरे प्रकार के आध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं, यथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है।
कुछ लाइन अजीब सी नहीं लग रही है आप लोगों को? भाई वैष्णव लोग तो कृष्ण भगवान मानते हैं, लेकिन निर्विशेषवादी कहाँ मानते हैं? ये तो अजीब सी बात लग रही है। अजीब सी बात नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जी मानते हैं, उनके चेले नहीं मानते। शंकराचार्य जी ने लिखा ना, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्ही, और भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो इस प्रकार से शंकराचार्य जी क्योंकि भगवान के भक्त हैं, तो वो तो भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया है मायावाद का, कि उसको स्वीकार करके उनके चेले नहीं मानते। ये दिक्कत है। शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है। देखिए प्रभुपाद समझा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया, लेकिन यह तथ्य है कि वह प्रच्छन्न साकारवादी थे। प्रच्छन्न मतलब छुपे हुए, कवर्ड। जैसे एक अद्भुत बात है कि कभी कभी लोग बाह्य रूप से भक्त हो सकते हैं, आंतरिक रूप से मायावादी हो सकते हैं। होते हैं ना ऐसे बहुत से लोग, हरे कृष्ण करेंगे। हमने कई बार उदाहरण दिया, रामदास का था, वो बाहर से हरे कृष्ण कर रहा है या राम राम कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में क्या इच्छा है? राम बन जाऊंगा, राम में मिल जाऊंगा। तो ये क्या हो गया? एफिलिएशन तो वैष्णव है, इंक्लिनेशन मायावादी है। एफिलिएशन मतलब उसका जो क्या कहते हैं, ठप्पा लगा हुआ वैष्णव का है, लेकिन अंदर से जो मनोवृत्ति है, मनोभावना है, वो क्या है? खुद भगवान बनने की, मुक्त होने की। तो शंकराचार्य जी की एफिलिएशन किधर है? मायावाद की। इंक्लिनेशन किधर है? भक्त के। समझ में आ गया? तो बाह्य रूप से भले मायावादी हैं, लेकिन अंतर से वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, और उन्होंने उनकी अपनी शिक्षा में प्रस्तुत किया है। तो इस समझ में आ रहा है, प्रच्छन्न साकारवादी थे। उन्होंने भगवद गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे हैं, और आगे फिर वे उसकी पुष्टि करते हैं। ये श्लोक है, नारायण परो व्यक्तात्। व्यक्त और अव्यक्त सभी के परे हैं। व्यक्त मतलब ये जगत, और अव्यक्त मतलब प्रधान। मैंने पिछली बार कल भी बताया था, जो अव्यक्त अवस्था है प्रकृति की, जिसमें कुछ प्रकृति में शोभ उत्पन्न नहीं हुआ है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण बराबर अवस्था में है, एकदम बैलेंस अवस्था में, तो उनकी मिलावट नहीं आई, उसमें समय नहीं आया, तो ऐसी अवस्था को बोला जाता है प्रधान। तो वैसी अवस्था से भी परे हैं भगवान। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जब यहाँ प्रकट हो रहे हैं तो प्रधान से प्रकट हो रहे हैं। ये जितना भी जगत हो रहा है, ऐसे समझिए कि आटा है, आटे का कोई रूप नहीं है, लेकिन उसी आटे से आप आलू के पराठे और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये व्यक्त अवस्था है, जिसमें आलू के पराठे से कंपेयर कर लीजिए, और आटा जो है उसका कोई रूप नहीं है, तो वो एकदम यूनिफॉर्म टाइप का दिख रहा है, वो हो गई प्रधान की अवस्था। एक मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूँ। तो इससे भी परे भगवान है। आटे से परे की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रधान के परे भगवान श्री कृष्ण हैं। और इस प्रकृति के, जिस जगत में प्रकृति अर्थात उसमें समय शक्ति, काल शक्ति आ गई है, और विविधताएँ प्रस्तुत हो रही हैं, उन सबसे परे भगवान है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। ये बात बोल रहे हैं। ये स्वयं गीता की उसमें टीका में वो बोलते हैं। फिर वे उसकी पुष्टि करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण हैं। वे देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी इनको कोट करते हैं और बोलते हैं क्या? एको पुत्र यस्य देवस्य सेवा, है ना, ऐसे श्लोक बोलते हैं। एको पुत्र देवकी पुत्र एकम एकम। उसके बाद है भगवद गीता है, बड़ा सुंदर श्लोक है। एको मंत्र यस्य नामानि यानि कर्मापि एकम यस्य देवस्य सेवा, ऐसे करके है कि एक जो है भगवान है, कौन है? देवकी पुत्र कृष्ण। एक मंत्र है जो उनके नामों से युक्त हो, हरे कृष्ण मंत्र, और एक ही कर्म होना चाहिए कि उनकी सेवा होनी चाहिए। बहुत सुंदर ये लिखा हुआ। एक ही पुस्तक, एक ही गीतम। हाँ, एक ही गीत है, देवकी पुत्र एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। हाँ, यही है, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। तो देवकी पुत्र कृष्ण का गीत होना चाहिए। ठीक है। देखो, एक इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारी माताओं के लड़के बहुत सारे गाने गाते हैं, लेकिन शास्त्र नहीं बनते। लेकिन माता देवकी, बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र होना चाहिए, देवकी पुत्र का गीत, यानी भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एवा, एक ही देवता, एक ही भगवान होने चाहिए। एको मंत्र से तस्य नामानि यानि, ये भी स्पष्ट है, नाम से युक्त उनका मंत्र होना चाहिए। कर्मापिकम तस्य देवस्य सेवा, उनकी सेवा ही व्यक्ति का कर्म होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं, भगवान को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया। ये श्लोक है, अतः सभी अध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भावनामृत में ध्यान देना होगा, अध्यात्मवादी अगर होगा तो
मायावादी थोड़ा गड़बड़ ये करते हैं कि वो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करते, बल्कि माया के विकार के रूप में स्वीकार करते हैं, तो एक अपराध है उनके प्रति। ब्रह्मवादी ऐसा नहीं करते हैं, तो इसलिए अपराधी नहीं है। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्षतः भगवत गीता है, जो सीधे कृष्ण से आई है। देखिए, अब इन सब बातों को समझाने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि कृष्ण से प्रत्यक्षतः आई है, ये हम श्रद्धा से स्वीकार कर सकते हैं। करते हैं तो बहुत लाभ हो जाएगा, और अन्यथा कोई तरीका नहीं है कि आप ये प्रमाणित कर सकें कि कृष्ण से आई है। और कृष्ण ने भगवत गीता बोली है, ये तो छोड़ दीजिए, आगे की बात है। न्यूटन ने न्यूटन्स का लॉ दिया, ये कैसे प्रमाणित करेंगे? F = ma हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है? आपको पता है कि न्यूटन ने दिया था ये? आपको कैसे पता कि न्यूटन ने दिया था? अब कोई कहे कि भाई हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, कौन सी पानीपत की लड़ाई हुई थी आप क्या लड़े थे क्या उसमें? तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो चीज़ आपने देखी नहीं, अनुभव नहीं करी, वो चीज़ हुई नहीं। हमारे पैदा होने से बहुत पहले पानीपत की लड़ाई हो गई, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम उसको सत्य नहीं मानेंगे। श्रद्धा से स्वीकार ही करना पड़ेगा। उसी प्रकार से भगवत गीता को भी हम श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। हम में से कितने लोगों ने गांधी जी को देखा है? नहीं देखा है। तो इसलिए मानने का तरीका यही कि पूर्ववर्ती लोगों ने देखा है। जिन्होंने देखा हो उनमें से शायद कोई व्यक्ति जिंदा रहा हो, और जो जिंदा भी हो, जरूरी थे ना गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंटीमेट जानता ही उनके बारे में। जैसे इस समय आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में कितना जानते हैं? गांव का व्यक्ति इस समय जो जी रहा हो, मान लो जी जाए 90 साल, और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में कुछ बताना भी चाहे तो क्या बता पाएगा? तो कहने का अर्थ ये है कि हमें श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन ये श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं है, क्योंकि परंपरा में इस ज्ञान को प्रिजर्व किया गया है। जब हम पढ़ते हैं तो फिर और इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्वियस हो जाता है। ऑब्वियस क्या बोलेंगे? संदेह रहित हो जाता है कि बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल परफेक्ट है, और इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं तो गलत कैसे होगा? आइंस्टीन पढ़ रहा है, सारा कुछ लोग पढ़ रहे हैं। कम से कम एक बार तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हमने भगवत गीता यथारूप प्रकाशित की है, क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है। प्रभुपाद ने व्याख्या नहीं करी है क्या? तात्पर्य तो दिए हैं। तो प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहे हैं? अपनी व्याख्या। हाँ, यानी पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को ही आज के लोग समझ सकें ऐसा प्रस्तुत किया है। देखिए, अब आप देख सकते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखेंगे तो वो श्रीधर स्वामी की टीका के अनुगत्य होकर के ही भाव प्रस्तुत करते हैं, ऐसा काटते नहीं पीछे वाले आचार्यों को। ये ध्यान देना चाहिए कि किसी का साक्षात्कार जो है पूर्ववर्ती आचार्यों के साक्षात्कार से अलग नहीं हो सकता है। हो सकता है कि भगवान के किसी पहलू को पूर्ववर्ती आचार्य ने नहीं बताया हो, तो उसको उस पहलू को प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण के उस पहलू को काट ही देंगे। मान लो भगवान कृष्ण दयामय हैं, तो एक आचार्य दया पे फोकस कर रहे हैं, तो दूसरा भगवान के रूप पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि दया है ही नहीं भगवान में। दया तो गलत बोला, खाली सुंदर है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। जैसे ही मन में भावना आ जाएगी कि मैं पूर्ववर्ती आचार्यों से श्रेष्ठ हूँ, तो उसी समय एक ऐसा माया के द्वारा मोह उत्पन्न होगा, हम जो कुछ बोलेंगे सब गलत होगा। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। जब वल्लभ भट्ट जी आए और बोले कि मेरी जो टीका है वो श्रीधर स्वामी से बेहतर है, तो कहते हैं कि स्वामी को जो नहीं मानता है उसको मैं वैश्य मानता हूँ। ऐसा शब्द है बिल्कुल महाप्रभु के। तो बड़ा उनको खराब लगा इस प्रकार की बात सुन करके, लेकिन ये एटीट्यूड ही गड़बड़ है। जो कोई भी अधिक अनुभव तो नहीं कर सकता और अच्छे से व्याख्या कर पा रहा है, तो वो पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगत्य उनकी कृपा की वजह से ही है। तो ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान मेरे इंद्रियों के परे है, तो मैं जैसे बोलूंगा, मैंने सोचा, मेरा ख्याल, गड़बड़ हो जाएगा। जो कुछ भी है वो पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं के अनुगत्य में होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी का उदाहरण श्रीधर स्वामी नहीं देंगे मान लो मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल है, वो नहीं देंगे, सिस्टम था ही नहीं। लेकिन अब आप मोबाइल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन जो सिद्धांत है वो परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, और आप ये नहीं कह सकते कि आप हम मोबाइल का एग्जाम्पल दे रहे तो हम श्रीधर स्वामी से श्रेष्ठ हो गए, प्रभुपाद जी से श्रेष्ठ हो गए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। दासानुदास की भावना रहनी चाहिए। तो इसलिए जो भी व्याख्या प्रभुपाद ने करी है, और आप पढ़ भी लीजिएगा, बलदेव विद्याभूषण भूषण की टीका देखेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल एज इट इज प्रभुपाद उसको रख दे रहे हैं। वही श्लोक कोट करते हैं, वही सारा कुछ समझाते हैं एज इट इज। और इसलिए प्रभुपाद जी भगवत गीता को बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित किए हैं, एकदम एज इट इज वैसे रखते हैं। दिखाई पड़ता है कि प्रभुपाद जी कितने समर्पित हैं, और इसी कारण से उनके तात्पर्य लोगों के हृदय को प्रवेश करते, टच करते। ओके,
तो अपनी व्याख्या का स्वीकार किया, यही वैदिक ज्ञान है। क्योंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, अतएव हम इसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। अगर आपको याद हो तो ये श्रद्धावान पुस्तक में एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ था, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। इसलिए श्रद्धावान पुस्तक और भक्ति वृक्ष की पुस्तकें इतना हिट करती लोगों को। प्रभुपाद की पुस्तकों को एज इट इज लेकर के रख दिया गया है। एक व्यक्ति मुझे बोल रहे थे ये तो अपने मनगढ़ंत तरीके से लिख दिया है। मुझे हंसी आई, हमने कहा मनगढ़ंत आप देखिए तो कि किस प्रकार से ईशोपनिषद और अन्य पुस्तकों को सही पूरा उठा करके एज इट इज रख दिया गया। खैर, यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की काफ़ी बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की काफ़ी बचत होती है। उदाहरणार्थ, भौतिक जगत में ज्ञान की 2 पद्धतियां हैं। याद आ रहा है श्रद्धावान चैप्टर नंबर 5। जो लोग पढ़ाते हैं उन्हें याद हो जाता है, जो लोग खाली सुनते हैं उनको याद नहीं रहता कौन से चैप्टर से क्या है। निगमनिक तथा आगमनिक। निगमनिक मतलब होता है निगम, नीचे की ओर आ रहा है, ज्ञान ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। और आगमनिक मतलब आप ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बस यही से समझ में आ जाएगा। निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मर्त है। आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त प्राणी है। आपकी बहन कहती है कि मनुष्य मर्त प्राणी है। हर कोई कहता है कि मनुष्य मर्त है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इसे तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मर्त है। स्पष्ट है, इस पर कोई समझाना नहीं है। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहें कि क्या मनुष्य मर्त है, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा। और तब आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे, लेकिन आपने उसे अभी तक देखा ना हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये एकदम स्पष्ट है कि नहीं उदाहरण प्रभुपाद जी का? आप कह सकते हो सकता है मैं ना मरूं, और आप ऐसे डाउट करते रहे, हो सकता है मैं ना मरूं, सारे लोग मरेंगे मैं नहीं मरूंगा। ऐसे करते करते हमारे मरने का दिन आ गया, तो फिर हम मर जाएंगे। और उनको बोले अरे मैं तो सोच रहा था कि मेरे अनुसार मैं नहीं मरूंगा। लेकिन फिर यमदूत दिखाएंगे, देखो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। वैसे वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि अगर ये गीता का श्लोक वो बोल दिए और आप सुन लिए तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे लेकिन वो दिखा सकते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। बहुत सुंदर है। आज मैं क्लास में बता रहा था, अविद्या का एक पॉइंट ये है कि व्यक्ति शोक करता है हाय ये नहीं मिला, हाय छूट गया। मैं उदाहरण दे रहा था कि भाई 100 रुपये खो जाए तो शोक करते हैं ना दिन भर, और मंगल आरती मिस हो जाए तो दिन भर शोक करता है व्यक्ति कई दिन तक शोक नहीं करेगा अरे भाई मंगल आरती मिस हो गई कोई बात नहीं, जब मिस हो गया कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तों को छोड़ दीजिए, बाहर के लोग जो है उनकी तो मिस ही हो रही है मंगल आरती, जब मिस हो रहा है, कोई शोक हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो यह अविद्या का लक्षण है, शोक करता रहता है कॉन्स्टेंटली। जैसे जीरो से शुरू हुए और 0 पे पहुंचे, तो बीच में शोक करने का मतलब है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ लेके आए ही नहीं, कुछ लेके जा नहीं रहे, तो बीच में क्या रोना कि ये मिल गया वो खो गया, ये कोई मतलब नहीं। और एक पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते, जब जो चीज़ आपके जितने समय तक रहनी होती है वो उतने समय तक रहती है और अपने आप ही चली जाती है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं गया था अम्बाला प्रचार के लिए, तो एक चादर छोड़ के गया था ऑफिस में। तो मैं सोचा था कि मुझे एक चादर दी गई थी, तो हमने कहा ये चादर को ऊपर पहनूंगा, इसको नीचे बिछाऊंगा, तो नीचे वाली नीचे से सरक गई, कोई लेके चला गया। तब मैं सोचा था कि वो चादर का उपयोग मैं बस उतने ही समय के लिए कर सकता था, 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। और जब जिसने दी थी डोनेशन ने, उसने मुझसे पूछ के नहीं दिया था कि आपको चाहिए क्या, वो सीधे लेके आ गया था। तो आप देख रहे हैं कैसे भगवान की कृपा से या कर्म से एक वस्तु आ रही है और जितने समय तक हमारे पास रहनी है रहेगी और फिर चली जाएगी। इसका अर्थ ही नहीं कि हम ध्यान ना रखें, लेकिन ध्यान देने के बाद भी जिसको जो जाना है वो जाएगा ही, उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो खैर बात हम ये कर रहे थे कि हम हर व्यक्ति मरता है और मरने वाला व्यक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए शास्त्र की बात को सुन करके। संस्कृत में यह विधि सोचें जो मान लीजिए 10,000 मील दूर है। मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ क्या? हाँ, इसमें लिखा नहीं है, एक माइक पे पढ़िए अगर जिसने इसके पास किताब है तो। संस्कृत में यह विधि संस्कृत में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसा संभव नहीं है। आगे बढ़िए। ब्रह्म संहिता में एक कथन है, आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाएंगे
जो मन की गति से उड़ रहा हो। हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति होती है। आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में सोचें, जो मान लीजिए 10,000 मील दूर है, तो तुरंत ही यह आपके घर में पहुंच जाता है। अब मिल गया मेरे को। आपका मन वहाँ पहुँच गया है। मन का वेग इतना तेज है, अतएव यह कहा गया है यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो भी आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है, उस तक पहुँच पाना भी संभव नहीं है। अच्छा, ज़रा एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो भाई पहले ये बताइए कि आध्यात्मिक आकाश है? सोचिए। हम लोग आधे घंटे खाली सोचते ही रहे इसके ऊपर। हाँ, कैसा होगा, ब्लू होगा कि ग्रीन होगा? क्यों भाई, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ग्रीन है कि ब्लू है? वाइट भी हो सकता है, और वाइट, ब्लू और ग्रीन की धारणा हमारी भौतिक धारणा के अनुसार है। तो आप समझ रहे हैं? अब आप सोचना कितने हेल्पलेस हो जाते हैं, निस्सहाय हो जाते हैं ना। मन से आप सोचना चालू कीजिए, कृष्ण कैसे लगते होंगे। और आपने कुछ ही नहीं सुना है भगवान के बारे में। पहली बात तो यही नहीं सोच पाएंगे कि भगवान का नाम क्या है, कृष्ण कैसे लगते होंगे। अभी तो जैसे बोलूँगा कृष्ण तो आप सोचेंगे अरे भाई गोविंदा, तो क्या सोचेंगे, फिल्म का हीरो है कि नहीं। लेकिन गोविंदा मतलब कृष्ण है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जब कोई कृष्ण भावना में नहीं था, जैसे हम लोग पहले कृष्ण भावना में नहीं, तो गोविंदा मतलब क्या सोचते थे, फिल्म का हीरो। लेकिन गोविंद मतलब कृष्ण का नाम। अभी क्या सोचते हैं, गोविंद मतलब कृष्ण का नाम, गोविंद गोपाल। तो अब आप ये देख रहे हैं कि कृष्ण की धारणा ही नहीं बन सकती है। विचार कीजिए कि शास्त्र नहीं हो तो क्या श्यामम त्रिभंग ललितम ये चलने वाला नहीं है हमारे चित्त में। मन की वहाँ पहुँच होगी ही नहीं। इसी बात को बोला जा रहा है कि हम अगमनिक तरीके से भगवान के चरणों की कुछ प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है कि योगी लोग करोड़ों करोड़ों जन्मों तक ध्यान करने के बाद भगवान के चरणों की जो टोज के क्या बोलेंगे, नख चंद्र जो है, उसकी आभा तक को महसूस नहीं कर पाते। और वही भगवान माता यशोदा के गोद में खेलते हैं प्रेम के कारण। समझ लेना चाहिए इस बात। ओके, आपका मन वहां पहुंच गया, मन का वेग कितना तेज है। अतएव यह कहा गया है यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो भी आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है, उस तक पहुंच पाना भी संभव नहीं है। अतएव वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना ही चाहिए। प्रामाणिक मतलब शिष्य गुरु परंपरा में आए, और परंपरा वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए, भगवान से। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया। और आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु का मतलब ही है वस्तुतः आध्यात्मिक, जो हमारे अज्ञान को काट दे। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए, उसने वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुना होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अनिवार्य मतलब इसके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, एक। दूसरा, मानव जीवन में व्यक्ति अगर इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तो वह आत्महा है, अपनी आत्मा का हनन करने वाला है, सुसाइड करने वाला व्यक्ति है। कब कहा जाएगा, जब वह प्रामाणिक रूप से ज्ञान को न सुने। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मान लीजिए आईआईटी है, तो ये उम्मीद की जाती है कि आईआईटी के लड़के आगे जाकर के इंजीनियरिंग के ज्ञान का उपयोग करें और उसका प्रचार प्रसार करें। लेकिन सबसे पहले उम्मीद क्या की जाती है कि वह स्वयं इसको पढ़ें। अब आप ये बताइए, हम लोग पुस्तकें वितरण कर रहे हैं, करनी भी चाहिए और लोगों को लाभ भी होता है, लेकिन क्या उनको पढ़ाने का या पढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए? और जो लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने का मौका, सॉरी जो बांट रहे हैं उन्हें पढ़ना नहीं चाहिए? आप बोले नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे करके पढ़ना चाहिए। सोच रहे ना, एक बार भक्त बोले थे भारत में ये भी हाँ हो सकता है और ये भी हाँ हो सकता है। तो खैर ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि एक ब्राह्मण के रूप में पुस्तक वितरण करें, एक वैश्य के रूप में पुस्तक वितरण ना करें। समझ में आ रहा है? पॉइंट्स के लिए, पैसे के लिए बहुत किताबें वितरण कर सकते हैं, लेकिन हमारा कन्विक्शन है कि उस पुस्तक से द्वारा उसका लाभ होगा। देखिए उसके आप और उदाहरण भी दे सकते हैं। हाँ भाई, किसी को एक्सीडेंटली किताब मिल गई, उसका उद्धार हो गया, लेकिन ठीक है, लेकिन जो बांट रहा है उसका भी तो उद्धार होना चाहिए।
प्रभुपाद जी इस बात को बोलते थे कि कोई पूछेगा भाई इस किताब को पढ़ते हो? नहीं, हम पढ़ते नहीं, गुरु महाराज ने लिखी है, बांटते हैं। तो ये क्या मतलब हुआ? यू शुड बी कन्विंस्ड, हमें कन्विंस होना चाहिए कि पुस्तकों में क्या ज्ञान है। चाहिए आप कोई भी श्लोक पूछिए, हम बताने के लिए तैयार है, तब वो व्यक्ति कन्विंस होगा। कभी कभी लोग बोलते हैं, कोई पूछेगा भाई इसमें दुर्गा सप्तशती है क्या? हाँ हाँ है, ले लीजिए आप। और दे रहा है क्या? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। अब वो तो व्यक्ति धोखा खा जाएगा ना, कहेगा ये तो भक्त धोखाबाजी करते हैं। अब वो तो अज्ञान में है, हम लोग भी इस प्रकार से अज्ञान में नहीं हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है। उसमें क्या लिखा है भागवत में? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रया। तस्मात् मतलब अगर कोई व्यक्ति अब वो इस जगत से दुखी नहीं कहना चाहिए, निर्विण्ण हो गया है, मतलब नहीं चाहिए अपने को, हमको इस जगत से नहीं चाहिए, हम जगत से निकलना चाहते हैं, इसलिए अब उसको भगवान के भक्त के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए और जिज्ञासा करना चाहिए श्रेय के बारे में, आगे उसका लाभ कैसे होगा, क्या करना है, ये पूछना चाहिए। और लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ इस्कॉन भक्त के भक्तगण भी क्यों नहीं पढ़ते हैं? कारण पता है? बहुत सिंपल, इसी श्लोक में उदाहरण है। समय की कमी मत सोचिए, खूब खाने का समय है, सोने का समय है, पढ़ने का समय क्यों नहीं है? क्योंकि श्रेय की जिज्ञासा नहीं करना चाहते। और फिर क्या होगा उससे? प्रभुपाद ग्रंथ ना पढ़ने से क्या होगा? हमारा एफिलिएशन तो इस्कॉन का होगा, लेकिन इंक्लिनेशन इस्कॉन का नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? एफिलिएशन इस्कॉन के भक्त, हम छपाई तो रहेगी, स्टैम्प तो लग गया, हम टी शर्ट पहन के घूम सकते हैं इस्कॉन, लेकिन हृदय क्या भक्ति की तरफ उन्मुख हो रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि एक महान भागवत से, प्रभुपाद जी की कृपा से, उनकी श्रीमुख से सब निकले हैं वचन, हमें सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए। प्रभुपाद जी इसी बात को बोलते हैं कि पुस्तकें आप वितरण करोगे तो मेरे भक्त सुखी रहेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे तो वो रहेंगे। और ये बहुत बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से रात के समय में ये गुह्य बातें बताई हैं, वो बोल रही है, गुह्य माखित्य वो करना चाहते हैं, और इस कारण से आवश्यक है कि हम लोग उसको पढ़ें और चर्चा करें। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके बाद चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन अद्भुत बात है कि भक्त लोग केवल पढ़ के संतुष्ट रहना चाहते हैं। मेक सेंस? जब हम किसी की निंदा सुनते हैं तब तो कहते चलो सुन लिया, बहुत हो गया, छोड़ो, बोलते हैं ऐसा। तब तो दुनिया में बताएंगे आपको पता है, तो वो चीज़ और गहरी चली जाएगी हृदय में। लेकिन शास्त्र जब पढ़ते हैं तो उसको डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं समझते। और इसी कारण से ये शास्त्र का नियम है, स्वाध्याय व्याख्यान, जितना व्याख्यान करेंगे उतना आपको अधिक शास्त्र समझ में आएगा। और प्रभुपाद जी का ये वक्तव्य है कि मेरी पुस्तकों को सुना जाना चाहिए। यहाँ भी हम बोल रहे हैं सुनना होना चाहिए, केवल पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे रोज शाम को चर्चा करते हैं, ताकि भक्त लोग कुछ सुने, चर्चा करें, और आप लोग भी कुछ मत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कब गुरु के पास जाना चाहिए, जब उसको जॉब न लग रहा हो, या उसके घुटने में दर्द हो जो डॉक्टर के द्वारा ठीक नहीं हो रहा हो। नहीं, समझ जाए कि यह दुनिया दुख का घर है और मुझे इससे बाहर निकलना है, वस्तुतः तब गुरु के पास जाना चाहिए। आप कहेंगे प्रभु जी बहुत सारे इस्कॉन में भक्त तो इस प्रकार से नहीं आते हैं, इस चेतना में नहीं होते। हाँ ठीक है, वो नहीं होते हैं, किसी भी रूप से आए, लेकिन अंततोगत्वा उनको अब इस लेवल पे आ जाना चाहिए कि मुझे इस जगत से बाहर निकलना है, भगवान के धाम जाना है, कम से कम इतने लेवल पे आ जाना चाहिए। और वो होता है श्रवण के द्वारा। उसे ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। ब्रह्म का अर्थ होता है, मैं यही सोच रहा था कि ब्रह्म का अर्थ क्या होता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य का अर्थ में ब्रह्म का अर्थ क्या है? वेद। यस, ब्रह्मनिष्ठ मतलब वेदों में उसकी निष्ठा हो। अगर आपको याद है तो उत्तम अधिकारी का गुण हमने क्या सीखा था? शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धावान। शास्त्रीय युक्ति उनको अच्छे से पता है और उनकी श्रद्धा बहुत दृढ़ है। तो ब्रह्मनिष्ठ मतलब, लोग सोचते थे ब्रह्मनिष्ठ मतलब समझ रहे हैं वो जो निराकार ब्रह्म में निष्ठा, तो बताइए वो भक्त कैसे होगा फिर? ब्रह्मनिष्ठ मतलब वेदों में पूरी तरह से उसकी निष्ठा हो, उसने सही ढंग से सुना हो, और उपशमाश्रय, उसकी इंद्रियां भोगों से विरत हो चुकी हैं। ये भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपको फिर मैं याद दिलाना चाहूँ, श्रद्धा मतलब टेस्ट, दृढ़ श्रद्धावान मतलब भक्ति में बहुत श्रद्धा है, इसका अर्थ भोगों में श्रद्धा हट चुका है। तो ये दो गुण उत्तम अधिकारी के थे, इसलिए ऐसे उनसे सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ऐसे गुरु हैं, उनसे हमें सुनना चाहिए। हमारे सबके शिक्षा गुरु हैं, हमको सबको सुनना चाहिए, समय निकाल के सुनना चाहिए, प्रायोरिटी रख कर सुनना चाहिए, आवश्यक, और रोज सुनना चाहिए, ये आवश्यक है।
ठीक है, ये ही दो गुण हैं। कौन से दो गुण हैं? वैदिक संदेश को सही स्रोत से सुना होना चाहिए, और क्या गुण था? ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए, अर्थात उसकी चेतना भगवान वेदों में पूरी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, बहुत बार लोग बोलेंगे एक नाम से अनंत जन्मों के पाप कष्ट कट जाते हैं। क्या वाकई उस व्यक्ति की श्रद्धा भी है जब बोल रहा है? ये भी देखना चाहिए ना। बोल तो दिया उसने, लेकिन यही अंतर पड़ जाता है। बोलना तो आवश्यक है, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल से आपने ऑफ कर दिया इसका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर का ऑफ है क्या? आवाज़ क्यों बंद होगी? क्या ये बंद हो गया? ये नहीं, ये बंद हो गया। इसका सप्लाई दीजिए, जल्दी से लगाइए। तो हम लोग ये देख रहे थे कि दो गुण हमने गुरु के देखे। एक गुरु का गुण ये है कि उसने सही ढंग से सुना होगा, और दूसरा गुण है गुरु परंपरा में गुरु परंपरा में सुना होगा और वेदों में उसका विश्वास होगा। ठीक है, यही दो गुण हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि उनका जाति गुण नहीं देखा जा रहा है। उनकी जाति अच्छी है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। और वैश्य क्या है? किबा विप्र किबा शूद्र न्यासी के न नॉय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु होय। माइक पे बोलिए, क्योंकि वो चल रहा है माइक। अब वो खुद कुछ देर बाद ही चालू होगा। माइक यूज कर लीजिए, ऑन कर लीजिए इसको। यस, वो चलेगा। वो उसको मत टच करिए, वो इस पे आएगा। जैसे कहा जाता है कि वेदों में कर्म कांड, सकाम कांड, कांड, नहीं देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, बोलिए। सकाम कांड है, कर्म कांड है, और भगवान की भक्ति के बारे में भी है। हाँ, तो अगर एक व्यक्ति वेदों में श्रद्धा रखे तो बाकी सारी चीजों में भी श्रद्धा होने, तो ये भी होना चाहिए ना कि उसको सार पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वेदों में श्रद्धा बहुत अच्छा होनी प्रश्न चाहिए। किया है। कितना अद्भुत बात है कि इसी के विषय में आज मैं सुबह सुन रहा था। देखिए, लोग वेदों को क्यों अप्रोच करते हैं, उसका कारण उनकी चेतना पे निर्भर करता है। आप एक सर्किल बनाइए और दूसरा सर्किल ऐसे बनाइए। दो सर्किल कहीं पे जाकर के आपस में, सर्किल समझते हैं, राउंड, वो कहीं आपस में आके कटेंगे। तो एक सर्किल है इंद्रिय तृप्ति का, और दूसरा सर्किल है धर्म का, जो वेदों के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये जो कर्मकांड है वो क्या है? इनका इंटरसेक्शन। मेरी इंद्रिय तृप्ति मुझे अपने प्रयासों से नहीं मिल रही है, इसलिए मैं वेदों को पालन करूंगा ताकि मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति धर्म के माध्यम से मिल जाए। पूरा पाप नहीं करूंगा। आपको याद है कर्मी विकर्मी? हाँ, तो विकर्मी से श्रेष्ठ है कर्मी, जो सब वेदों पे विश्वास है। लेकिन वेदों पे विश्वास तभी तक है जब तक वेद ये उसको प्रलोभन दे रहे हैं कि तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो। वेदों की इस बात पे विश्वास नहीं है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा दे, ये नहीं चाहिए मेरे को। जैसे कोई कहे कि भाई आप आलू का पराठा भी भगवान को भोग लगा सकते हैं, और पराठा खा करके आपका कर्म नष्ट हो जाएगा, तो हाँ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, मुझे पराठा भी खाने को मिल जाएगा और भक्ति भी हो जाएगी। तो ये एक लेवल की भक्ति है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ भक्ति है कि कृष्ण को क्या पसंद है, कृष्ण को क्या मैं खाने को दूं। भाई पिज्ज़ा तो कृष्ण को नहीं, यशोदा मैया भोग लगाती हैं, लेकिन पिज्ज़ा का भोग लगाते हैं लोग, ये खुद खाने की इच्छा है। तो वो कौन सा लेवल है? यद करोषि यदश्नासि, जो तुम खाते हो भोग लगाओ। लेकिन एक स्तर है जिसमें माता यशोदा या जैसे राधा रानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुकिंग कर रहे हैं, तो वो एक अलग स्तर है भक्ति का। तो भक्ति में श्रद्धा होती है जब व्यक्ति इस प्रकार से कर्म कांड करेगा, उसके बाद फिर ज्ञान कांड पे आएगा, फिर ज्ञान कांड से उपासना कांड पे आएगा, उपासना कांड से करते करते फिर वो भगवान की भक्तों का संग अगर करा उसने। ये ध्यान देना चाहिए कि ये सब करने से भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। ये सब करते करते चेतना शुद्ध होगी, कुछ हद तक कहीं उसने सुकृति जमा कर ली तो भक्तों का संग होगा, फिर वो भक्ति में श्रद्धा उसकी हो पाएगी भक्ति की। और दूसरा बात, अगर कोई विकर्मी भी है, अगर उसे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो गया तो वह सीधे भक्ति कर सकता है। इसलिए भक्ति पूरी तरह से अहेतुकी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि वर्णाश्रम का पालन करेंगे तो भक्ति हो ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वर्णाश्रम का पालन करने से हम लोग सतोगुण में रहते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन जो निर्गुणा भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है, वो भगवान के भक्तों के संग से ही आती है। इसको आपने इसमें चार्जिंग में नहीं लगाया क्या? ऑन करिए, ऑन हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे पढ़ें। तो आप समझ पा रहे हैं, हर व्यक्ति की श्रद्धा नहीं होगी भगवान की भक्ति में, उसकी चेतना उस प्रकार से अलाउ नहीं कर रही। ठीक है, उसे ब्रह्म में दृढ़, हाँ ये हो गया।
अन्यथा वह प्रमाणिक नहीं है। तो यानी कोई व्यक्ति कहे हम आपके गुरुजी भी हैं, हमारे भी गुरुजी हैं, लेकिन एक बार सच में घटना ऐसी हुई, मैंने ट्रेन में पूछा एक व्यक्ति को, अच्छा आपके गुरुजी हैं, ये बताइए आप कौन हैं? हम आत्मा हैं। मैंने कहा चलो वाह, एक उत्तर तो मालूम चल गया। अब मैंने कहा भगवान कौन है? भगवान कौन है? ये तो गुरुजी ने कभी बताया ही नहीं। उसके भगवान से आपका क्या संबंध है? एकदम चुप। मैंने कहा आप जाइए। और कहाँ जा रहे थे? गुरुजी से मिलने जा रहे थे, दीक्षा विक्षा सब हो चुकी है। तो हमने कहा जब गुरुजी ने सब बताया ही नहीं तो गुरु हुए क्या? जैसे बेटा केशव 1+2 कितना होता है? 3 होता है। और इंटीग्रल x dx क्या होता है? कोई बात नहीं, आपको हम नीचा नहीं दिखा रहे क्योंकि आपको वो पढ़ाया नहीं गया अभी। भाई 1+2, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब मैं बोलूँ इंटीग्रल x dx क्या होता है बेटा? x²/2। हाँ, अब मैं पूछूं 1+2 क्या होता है? ये ना पता हो आपको? हाँ, आप कहीं से सुन लिए x²/2 और ये बड़ी बड़ी बातें कर दिया व्यक्ति का, लेकिन 1+2 = 3 नहीं पता है, तो आपको डाउट होगा भाई ये मैथ्स पढ़ा कैसे? छाप के आ गया ना, कैसे पास हो गया? तो इसी प्रकार से अगर किसी को मूलभूत 3 बातें नहीं पता है, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिसके द्वारा आपको प्रमाणिक गुरु कौन है मालूम कर सकते हैं। पहला प्रश्न, क्रिकेट के 3 विकेट होते हैं ना, तो 3 बाउंसर मारिए और तीनों विकेट गिरेंगे लोगों के। पहला प्रश्न क्या है? हम कौन हैं? वो उसमें विकेट में आउट हो जाएगा, मोस्टली आउट हो जाएंगे। और अद्भुत बात है कि ये बात लोग बताते भी नहीं अपने चेलों को कि तुम हो कौन। तो दूसरा विकेट क्या है? भगवान कौन है। और तीसरा विकेट क्या है? और इधर का चौथा विकेट क्या है? बॉलर वाला। हम उस संबंध को जागृत कैसे करें? यानी संबंध ज्ञान और अभिधेय ज्ञान कुछ है ही नहीं पता, जबकि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन यही सारे वेदों में बताया गया। तो क्या बोला जाएगा? तो इस प्रकार से हम लोग प्रमाणिक गुरु को खोज सकते हैं। खैर वो दिक्कत नहीं खोजने की, इस्कॉन में मिल रहे हैं गुरु। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रमाणिक है। प्रभुपाद जी इसको भगवद गीता में बोलते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवद गीता पे आधारित है, इसलिए प्रमाणिक है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। बोलिए कौन सा श्लोक है? वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यम। वेद को पढ़ लिया और कृष्ण को नहीं समझा तो फिर कोई मतलब नहीं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कृष्ण अर्थात गोविंद के अनगणित रूप हैं, लेकिन वे सब एक हैं। कौन सा श्लोक है? अनादि अनंत रूपम। क्या से पहले? आद्यम पुराण पुरणशम नव यौवनम। उससे पहले याद नहीं आ रहा है। अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च गो वेदेश दुर्लभम अधुर्लभम आत्मभक्त गोविंदमादि पुरुषम तम भजामि। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब बोल रहे हैं कि वेदेश दुर्लभ, उसका अर्थ क्या है? क्या वेद के द्वारा भगवान नहीं जा समझे जा सकते? दुर्लभ का मतलब है मुश्किल है समझना। अलभ नहीं बोल रहे हैं, दुर्लभ बोल रहे हैं। यानी वेदों का खूब एनालिसिस कर लिया, काफी चांस है कि व्यक्ति कृष्ण को ना समझ पाए। बड़ा अच्छा उदाहरण एक भक्त बोल रहे थे, कह रहे थे कि जेल की संहिता, बहुत सुंदर उदाहरण है, समझ लीजिए। जेल की संहिता में क्या प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा रहेगा? नहीं लिखा रहेगा। प्रधानमंत्री लिखा रह सकता है, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा रहेगा। जेल वालों को क्या मतलब है? अब प्रधानमंत्री का नाम उनके प्रिय पार्षद जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम मन्नू भी हो सकता है जो केवल उनकी मां ही बोलेंगी, तो वो नाम और गुह्य हो जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में जेल के लोग जान सकते हैं, हाँ प्रधानमंत्री कोई होंगे। उसके बाद उनका नाम और कुछ हो सकता है, जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब लेकिन उनका नाम नरू, मुझे पता नहीं, नाम मुझे भी पता नहीं है, मान लीजिए उनका नाम नरू है, जिस नरू या जो भी कुछ बोलती होंगी उनकी माता जी, तो वो माता जी का ही अधिकार है कि उनको नरू बोल सकते हैं, बाकी कोई नरू नहीं बोल सकता उनको। तो भगवान विष्णु भगवान है, ये प्रत्यक्ष रूप से वेदों में समझ में नहीं आता। अन्यथा गोपाल तापनी उपनिषद है जिसमें लिखा है कृष्ण भगवान है, पर ब्रह्म है, फिर भी लोग समझ नहीं पाते, कहते वेदों में कृष्ण का नाम कहाँ है, विष्णु का नाम कहाँ है, इस प्रकार से सोचते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया गया। जैसे यहाँ पे भी ईशो उपनिषद में कृष्ण विष्णु नाम नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर समझा दिया जाएगा कि भगवान एक व्यक्ति है। ये आगे आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए ओम इस प्रकार के शब्द आते हैं, लेकिन विष्णु का नाम साक्षात परब्रह्म है, समझ में नहीं आता लोगों को, इसीलिए लोग इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। तो देख लेना चाहिए कि उनको वेद समझ में नहीं आए,
लेकिन जो भगवान का भक्त है वो पहले दिन से अपने कैसे स्टूडेंट को बताएगा कृष्ण भगवान है, तुम उनके शरणागत हो, उनका हरे कृष्ण मंत्र जप करो। होता है कि नहीं होता? तो ये माइक पे पूछिएगा। यस, यही तो बात है। यही प्रश्न है कि हरि सब जगह भगवान हरि का गुणगान है तो लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि बुद्धि जड़ है। भगवद गीता में एक जगह प्रवचन कर रहा था, व्यक्ति बोला भगवद गीता से भी ऊपर कोई शास्त्र है, और वो ब्राह्मण थे। तो एक सर खुजाने वाली बात हो जाती है। भगवान बोल रहे हैं गीता में मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे परे कुछ नहीं है, और ये व्यक्ति सोच रहा है कि नहीं इनसे परे भी कुछ है। ये भगवान बोल रहे हैं इस ज्ञान के बाद तुम्हें जानने की कुछ नहीं रह जाएगा, फिर भी व्यक्ति बोल रहा है उससे कुछ श्रेष्ठ है। तो यही दिखाता है कि बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भगवान की माया शक्ति के कारण पढ़ने के बावजूद भी लोग भगवद गीता को समझ नहीं पाते। इसी अब अभी प्रत्यक्ष देखो, वेदों की बात अब छोड़ दीजिए, वेदों को तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। भगवद गीता में तो लिखा है ना कृष्ण भगवान है, कहीं शिव जी का नाम आया कि शिव जी भगवान है? और एक संस्था है वो कहती है कि शिव जी भगवान है, शिव बाबा ने गीता बोली। अब ये कहाँ से आइडिया आ गया? जैसे मान लीजिए ये हम इसको लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं, आप लोग क्लास में सुन रहे हैं, अब कोई भाई क्लास जो है वो अनुपम कृष्ण प्रभु ने दी, शक्ल तो उनकी मैच नहीं कर रही, नाम तो कुछ और है इनका, है ना भाई? क्लास में है लेकिन क्लास तो मैं दे रहा हूँ ना। अब बताइए कोई आपको ये बोल दे कि उस क्लास जो है अनुपम कृष्ण प्रभु ने दी है, तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो शिव जी महान वैष्णव है ठीक है, लेकिन शिव जी गीता कहाँ बोल रहे हैं? जब कहीं लिखा है श्री शिवा उवाचा, महादेव उवाचा, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अपने मन से ये शिव बाबा उवाचा। तो ये दिखाता है कि लोग झूठा बात स्वीकार करना चाहते हैं, इसीलिए समझ नहीं पाते। अब स्पष्ट देख रहे हैं ना गीता में लिखा है श्री भगवान उवाचा, फिर भी लोग अपने से कमेंट कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसे बोला जाए कि भाई बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आंखों में मोतिया बिंद हो तो सामने सूर्य भी होगा तो क्या फायदा? समझ में आ रहा है ना? जो सो रहा है वो सूर्य उगेगा तो उसको जगा देगा, लेकिन अगर आंखों में मोतिया बिंद है तो फिर सूर्य क्या करेगा उसके? तो भगवद गीता सूर्य के समान है, लेकिन इनका जो द्वेष है भगवान कृष्ण के प्रति, ये उनका मोतिया बिंद है, और इस कारण से वो लोग कृष्ण को सामने होते हुए भी नहीं देख पाएंगे। माइक पे पूछिए। हाँ, वही उल्लू वाला एग्जाम्पल है। तो उल्लू का सबसे एक गुण ये है कि जब सूर्य उगेगा तब उनको दिखना बंद हो जाएगा, तो फिर क्या कीजिएगा बताइए? ठीक है, भगवत, हाँ कहाँ थे हम लोग? ओके, वे हमारे रूप जैसे नहीं हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्या है वो? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न कतः सपंथा। धर्म का तत्व भक्ति वो भक्तों की गुफा रूपी हृदय में रहता है। वो भगवान की महिमा को अपने हृदय में समझते हैं, इसलिए भक्त लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि भगवान की कैसे प्राप्ति हो सकती है। इसको रख दीजिए, पास में रख दीजिए। तो भक्त ही बता सकते हैं और बाकी लोग खोजते ही रह जाएंगे। आप खुद सोचिए, नवदीप वो पूरा संस्कृत की लर्निंग का सीट था वो। नवदीप आज से 500 साल पहले क्या गीता नहीं पढ़ी थी उन्होंने? लेकिन गीता भागवत की विवेचना भी जो है वो मायावादी दर्शन के अनुसार किया करते थे। तो बड़ा दुखी होते थे भक्त लोग। केवल अद्वैताचार्य जी के घर पे ये ऐसी व्याख्या होती थी कि भगवत गीता का सारांश क्या है कि कृष्ण के वचन करो। विश्वरूप इस प्रकार का वक्तव्य दिया करते थे। तो भक्त लोग समझ सकते हैं, वे हमारे रूप जैसे नहीं है जो विनाशशील हैं, उनका स्वरूप अच्युत है। इसको घुमा दीजिए उस तरफ थोड़ा। मेरे स्वरूप का प्रारंभ है, इसको भी आगे करिए, लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं होता। वे अनंत हैं और उनका रूप उनके अनेक रूप भी अनंत हैं। मेरा रूप तो यहाँ बैठा है, वह मेरे घर में नहीं है। आप वहाँ बैठे हैं और अपने घर पे नहीं हैं, लेकिन कृष्ण एक ही समय प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। वे गोलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं, अर्थात वे सर्वव्यापी हैं। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। देखिए, जैसे ये इस बल्ब का प्रकाश इस रूप में सर्वव्यापी है, ठीक है? क्या इस प्रकाश का रूप है? एकदम स्पष्ट है कि कोई वस्तु अगर सर्वव्यापी होगी तो उसका रूप नहीं होगा। लेकिन ये किसके ऊपर लागू होता है? भौतिक रूप के ऊपर। अब भगवान सर्वव्यापी होते हुए भी रूपवान है। महाराज जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में रहकर भाषण करते हैं, लेकिन उनका रूप बहुत सारे टीवी में दिखाई पड़ता है भारत में। स्पष्ट है?
तो आप ये नहीं कह सकते कि जो रूप सर्वव्यापी है वह रूप नहीं रह जाता। तो उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से ऐसा होता है भौतिक उसमें, और रूप है तभी तो आप देख पा रहे हो। हाँ, वो अलग अलग बात है कि टीवी ठीक होगा तभी आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब हमारे हृदय में शुद्धिकरण होगा, प्रेम होगा, तो हम भगवान को अपने हृदय में देख सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, घट घटवासी हैं, तो फिर वो घट गए, वो खत्म हो गए। ये समझ में आ गया उदाहरण? हाँ, क्या ये प्रश्न है कि क्या भगवान का निराकार एस्पेक्ट नहीं है? भगवान का निराकार एस्पेक्ट है, लेकिन वो सर्वोपरि नहीं है, भगवान के ऊपर आश्रित है। जैसे ये रोशनी का रूप नहीं है, लेकिन रोशनी के स्रोत का रूप है, ऐसे ही निराकार ब्रह्म ज्योति का रूप नहीं है, लेकिन उसका स्रोत भगवान कृष्ण है, उनका रूप है। लेकिन जब भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तारित कर रहे हैं तो उनका रूप है, चतुर्भुज रूप रहता है ना, ये चीज़ है। दिक्कत क्या आ रही है? जो चीज़ बहुत छोटी है हम सोचेंगे उसका भी रूप नहीं है। माइक पे पूछिए, बोलिए, माइक पे बोलिए। हाँ, माइक पे बोलिए। आप जब अपने पास रखते तो ऑफ कर लेते हैं। हाँ जी। जैसे अभी आपने कहा है कि लाइट, जैसे कि उदाहरण दिया कि लाइट का कोई रूप नहीं है, पूरे कमरे में सर्वत्र फैली हुई है। यस, दैट्स एग्जैक्ट। लेकिन साथ में बल्ब का तो रूप है ना। मैं वही तो बता रहा हूँ ना। और लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब भगवान परमात्मा के रूप में अपने को विस्तारित कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी हो गए तो खत्म हो गए, वो एक व्यक्ति के रूप में है। अब एक और बात समझ लीजिए कि जीवात्मा का रूप है क्या? जीवात्मा का रूप है। अब हम क्यों दिक्कत हो रही समझने में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई ये बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग है, तो कोई बहुत चीज़ छोटी है तो हम सोचते हैं उसका भी कोई रूप नहीं होगा, और कोई चीज़ बहुत असीम, मतलब बहुत बड़ी नहीं, असीम है तो उसका भी रूप नहीं होगा। इस कारण से ये सारी भौतिक धारणाएं हैं। हाँ, तो ये भौतिक धारणा के अनुसार हम लिमिट कर रहे हैं, जबकि ये सब चीज़ें आध्यात्मिक वस्तुएं हैं। इनका अनुभव जब होगा तभी हम समझ पाएंगे कि सब सारे ये गुण भी है और उनका रूप भी है, एक साथ दोनों चीज़ संभव हो सकती है अचिंत्य शक्ति से। वे आदि सबसे प्राचीन हैं, लेकिन आप जब भी कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वह 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं। जो आजकल के तथाकथित भगवान है वो क्या करते हैं, अपने जवानी की उम्र की फ़ोटो लगाते हैं बुढ़ापे की फ़ोटो नहीं लगाते। तो वो चाहते हैं कि वो कृष्ण की तरह जवान रहें, लेकिन बेचारे रह नहीं पाते। आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे। आपने भगवद गीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है। उस समय वह 100 वर्ष के से कम आयु के नहीं थे, उनके प्रपौत्र थे, परंतु तब भी वे किशोर जैसे लगते थे। कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बड़े नहीं होते, सॉरी ये इसमें लिखा नहीं, बूढ़े नहीं होते, ठीक है। यह उनकी परम शक्ति है, और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन है अत्यंत कठिन। इसलिए मैंने बोला मतलब आपको ध्यान आकृष्ट किया था, दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। खाली इंडिपेंडेंटली वेदों को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएँ। थोड़ा विरोधाभास होगा, उसको रिजॉल्व किया जाए। हमने सीखा कि गुरु ने शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए, और गुरु को परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो आधार तो शास्त्रीय है, और अभी आप बोल रहे हैं कि वेदों का अध्ययन करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो थोड़ा विरोधाभास इसको हम रिजॉल्व करेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति संस्कृत पढ़कर अपनी शक्ति से वेदों को पढ़ेगा, कृष्ण को नहीं समझ पाएगा। लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों का, जो पूर्व परंपरा में आ रहे हैं, उनके मार्गानुसार, उनके तत्वदर्शन बोलेंगे, नहीं कुछ और शब्द होता है, हाँ, पद चिन्ह का अनुसरण करके, उनसे सुन करके वेदों को समझता है, तो बड़ी आसानी से समझ लेता है। निगमा कल्पतरु, तो कि पूरा वेद अगर पेड़ के समान है, बहुत अच्छा निर्धारण दे रहे तो उसमें जो है पूरे पेड़ में फल नहीं होता, वो मिठास जो है। ये भी अच्छी बात ने बोली है कि वेद जो है, सॉरी, वेद एक कल्प वृक्ष की तरह है, तो उसमें पत्तियां हैं, टहनियां, तो टहनी चबाएंगे तो जूस नहीं मिलेगा। आप कहेंगे भाई फल भी तो पेड़ पे निकल रहा है, मैं फल खाऊं या टहनी चबाऊं? टहनी चबाने से आपको जूस नहीं मिलेगा, जूस तो आपको फल से ही मिलेगा, और ये पेड़ से ही निकल के आया है, लेकिन फल में और टहनी में अंतर होता है। बहुत सुंदर उदाहरण है। और श्रीमद् भागवतम का जो फल है वो उच्चतर एकदम कृष्ण से आ रहा है, और सीधे हम गुरु परंपरा में यह एक के बाद एक दूसरे को दिया गया, इसलिए फटा नहीं है सीधे। इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी,
चतुश्लोकी, ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यासदेव, ऐसे करके इसको संभाल करके दिया गया ताकि हमारे पास वैसा ही हमको मिले जैसा कि भगवान के पास से आया है। तो ये योग्यता आप समझ गए ना। वेदों का इंडिपेंडेंट अध्ययन करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आता है। तपन मिश्र में बहुत अध्ययन किए थे, समझ में नहीं आ रहा था, फिर महाप्रभु की शरण जाते हैं तब समझ में आता है। इसलिए महाप्रभु बोले पढ़ो भागवत गीया तुम्हें भागवत वैष्णवेर स्थान है। वैष्णव के हृदय में समझ में आता है कि भागवत का क्या कंक्लूजन है। और देवानंद पंडित को डांटे भी थे कि तुम दिन रात भागवत पढ़ा रहे हो, लेकिन तुमको पता नहीं कि भागवत का उद्देश्य है शुद्ध भक्ति को स्थापना करना। तो इसलिए एक भक्त के मार्गदर्शन में हमें पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सहित लेके पढ़ना चाहिए। ओके, लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनका भक्त उन्हें आपको दे सकता है, ये रहे वे, उन्हें स्वीकार करो। यह है कृष्ण के भक्तों की शक्ति। कितना समय बचा है अभी, मुझे बता सकते हैं? नहीं, उसमें कितना बचा है समय? तो खैर 1 पेज ही बचा है, ठीक है, पूरा कर लेते हैं। प्रारंभ में एक बात आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी से पूछा गया कि मंदिर में इतना दूर है, कौन आएगा? तो कहें जहाँ भी कृष्ण होंगे वहाँ लोग आएंगे। तो अब अभी बताइए कि प्रभुपाद जी ने हम लोग को कृष्ण साक्षात नहीं दे दिए? श्रीनाथ प्रभु, क्या आपको सीधे सीधे कृष्ण की सेवा का मौका नहीं दिया जा रहा है? ऐसे लोग वेद छानते रहेंगे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। आप डायरेक्ट भगवान के लिए रोज पूड़ी बनाते होंगे, क्यों शिवम प्रभु, है कि नहीं? कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति मृदंग बजा रहा है, कोई व्यक्ति साउंड सिस्टम कर रहा है, सीधे कृष्ण की सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा? और ऐसा व्यक्ति छानता रहेगा कि भाई कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। ये चीज, ये भगवान है कौन, कृष्ण कहाँ है तो चलेगा, वो भी अच्छा है, भगवान है कौन यही छानता रह जाएगा। तो ये है शुद्ध भक्त का एक कृपा। प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? सुन के याद हो जाता था। वैसे अच्छा है कि हम लोग श्रुतिधर नहीं है, क्योंकि कलयुग में इतना गार्बेज सुनना पड़ता है, वो सब याद रहता तो दिमाग ही खराब हो जाता है कि नहीं। अखबार और दुनिया में क्या क्या बातें लोग बोलते रहते हैं, आपको पता है उसने क्या पाप किया है, बस वो याद हो गया, जिंदगी भर याद रह गया। बड़ी दिक्कत है। लोग इतने बुद्धिमान होते थे एवं उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे इसे समझ लेते थे। वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर लेते थे। आपको याद होगा कि नारद मुनि ने हर्याश्वसास नाम के पुत्र थे दक्ष प्रजापति के, तो उनको पहेली बोली थी और पहेली समझ करके वैरागी हो गए, वापस घर नहीं गए। और यहाँ पूरा तात्पर्य सुन करके लोग वापस घर चले जाते हैं। ये भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। अगर पहली बोली जाती तो कितने लोग टिकते तो समझ में नहीं आता है कि नहीं, ये दिखा लेता है। लेकिन उसका कारण समझ रहे हैं? कारण ये है कि लोग इंद्रिय तृप्ति के बैकग्राउंड से आते हैं, हम सब लोग, इसलिए सूक्ष्म विषयों को समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे इंद्रिय शुद्ध होंगी जल्दी जल्दी समझ में आता है। ये आप मेरी बातें समझ रहे हो क्या? समझ रहे होंगे। जो नाम जप करते हैं अच्छे से, उनकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म मतलब जैसे चम्मच सॉरी चाकू होता है ना, तेज धार हो जाती है। तो जब सिद्धांत की बातें बोली जाएंगी और भी कुछ फिलॉसफी बोला जाएगा, खट से पकड़ लेंगे उसको। और जो साधना ठीक से नहीं करते, उनकी बुद्धि बड़ी स्थूल सी रहती है, तो उनको समझ में नहीं आता है बातें क्या कर रहे हैं। फारसी तो नहीं बोल रहे लोग, उर्दू बोल रहे हैं क्या? ये वो अंदर से मन उसको बंद कर लेंगे, कोई इसमें रुचि नहीं आएगी बात समझने में। तो ये अपने चित्त में देखिए, अगर हम अच्छे से जप करते हैं, भक्ति करते हैं, शुद्ध होती इंद्रियां, तो अपने आप ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। बहुत मुश्किल नहीं होता समझने में। सूक्ष्मता समझते हैं, सटल पॉइंट्स जो होते हैं वो समझ में आने लगते हैं। तो लोग क्योंकि भोगों में लगे हुए हैं, तो आप जब क्लास देना चालू करेंगे तो बहुत बार समझ में नहीं आता है। बहुत बार उनको लगता है प्रभु जी बहुत नया क्लास दिया। गौरांग प्रभु बता रहे थे, उनके लेक्चर थे वो उसके आत्मा सीरियल के, तो हर बार वो वही रिपीट करते थे टीवी में। तो हर बार भक्तों का फीडबैक आता, प्रभु जी इस बार बहुत अच्छा आपने बोला। जबकि वही रिकॉर्डिंग बार बार जो है प्रस्तुत की जा रही थी, लोगों को याद ही नहीं रहता कि क्या बोला जा रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक बात है। क्या कारण है ना समझ पाने का? नहीं, अभी मैंने क्या बताया, इंद्रिय भोग में लगने से व्यक्ति नाम जप वगैरह नहीं करते ठीक से। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं जिसके पास तपस्या का गुण नहीं है उसको दो ही मत ये ज्ञान, समझ में नहीं आएगा उसको। ओके। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया। उन्हें पता था कि अंततोगत्वा लोग अल्पायु होंगे
उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत क्षीण होगी और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी। अतएव मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप देकर शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने वेदों के 4 भाग किए, ऋक्, साम, अथर्व तथा यजुर। ये यजुर्वेद की शाखा से आता है, ईशोपनिषद। तब उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। क्यों सौंपा? क्योंकि सबकी मति, सबकी रुचि अलग अलग प्रकार की थी। जो कर्मकांड में रुचि रखते थे उन्हें कर्मकांड कर दिया, जो ज्ञान कांड में रखते थे, और जो भागवत इत्यादि जो है वो श्रीमद सुखदेव गोस्वामी को दिया था। ओके, तब उन्हें मनुष्यों की अल्पज्ञ श्रेणी स्त्री, शूद्र तथा द्विजबंधु का ध्यान आया। उन्होंने स्त्री जाति, शूद्र जाति तथा द्विजबंधु पर विचार किया। द्विजबंधु वे हैं जो उच्च कुल में जन्म तो लेते हैं लेकिन सम्यक रूप से योग्य नहीं होते। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वह द्विजबंधु कहलाता है, अर्थात ब्राह्मणों का मित्र। इसको समझाना नहीं है, क्लियर हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने भारत का इतिहास कहलाने वाला महाभारत का तथा 18 पुराणों का संकलन किया। इस तरह सारे पुराण, महाभारत, 4 वेद तथा अनेक उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के अंश हैं। उपनिषद वेदों के अंश हैं। तत्पश्चात व्यासदेव ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए समस्त वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र में प्रस्तुत किया। यह वेदों का अंतिम वचन है। इतना करने के बाद भी खुश नहीं हुए, ये समझ लेना चाहिए। इतना करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, चलो मैं कहानी छोड़ देता हूँ, कहानी बहुत मजेदार है। महाराज से मैं साक्षात सुन रहा था, महाराज क्लास दे रहे थे। महाराज जीव गोस्वामी कोट कर रहे थे। व्यक्ति बोला, अरे हम जीव गोस्वामी को माने कि ब्रह्म वैवर्त पुराण को माने? बार बार बोल रहा है। तो महाराज बोले, भाई आप जीव गोस्वामी से अधिक थोड़ा जानते हैं शास्त्रों को। नहीं, हम जीव गोस्वामी को माने कि ब्रह्म वैवर्त पुराण को माने? तो फिर अंत महाराज बोले कि जिसको लिखने वाला रो रहा है उसके पढ़ने वाले का क्या होगा। तो इसी प्रकार से हमें, मतलब श्रीमद् भागवतम की रचना नहीं किए थे तब व्यासदेव, उसके बाद नारद मुनि के उपदेश पे वो करते हैं। व्यासदेव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेशानुसार वेदांत सूत्र की रचना करी, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह एक लंबी कथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। व्यासदेव अनेक पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन करने के बाद, यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी अधिक संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया, आप वेदांत सूत्र की व्याख्या करो। क्योंकि देखिए, वेदांत सूत्र समझना बहुत मुश्किल है, और आप सीधे सीधे टीका भी पढ़ेंगे आचार्यों की तो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लॉजिक से बनाया गया है उसको, लेकिन लॉजिक बहुत टफ लॉजिक है, तो समझ में नहीं आता लोगों के। तो इसलिए बोलना, इसकी ऐसी व्याख्या करो जिसका उद्देश्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण का रूप, गुण, यश सब उसमें होना चाहिए, तब वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा, आप भी सुखी होगे, उससे जीवन का कल्याण होगा। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद अंत, ज्ञान का अंत, और चरम ज्ञान कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, ये तो स्पष्ट है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मतलब वेद मतलब ज्ञान, और वेदांत मतलब ज्ञान का अंत, और ज्ञान का अंत कौन है? तो नहीं, वेदों को जानने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना। स्पष्ट है, बहुत ईजी है। कृष्ण कहते हैं, मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी हूँ, अतएव चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णवों का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है जो गोविंद भाष्य कहलाता है, और यह बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत भाष्य है और मध्वाचार्य का भी भाष्य है। शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है। वैसे तो वेदांत का अनेक भाष्य हैं, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रदर्शन नहीं किया, अतएव लोगों में यह गलतफहमी बनी हुई है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं वेदव्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवत लिखा है। एकदम स्पष्ट है, कुछ समझाना नहीं है। बस इतना बात यह है कि भक्तों ने क्यों भाष्य नहीं लिखा था, क्योंकि श्रीमद् भागवतम रूपी जो भाष्य है, जो कि स्वाभाविक प्राकृतिक भाष्य है भागवत वेदांत सूत्र पे, वो स्वयं वेदव्यास जी ने लिख दिया था। इसलिए तो फिर भी बाद में रामानुजाचार्य जी ने इस पर टीका लिखी है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है, जन्माद्य अस्य यतः। इस जन्मादस्य यतः की पूर्ण विवेचना श्रीमद् भागवत में हुई है। मतलब कौन है वो व्यक्ति जिससे सब कुछ आया है, ये बात है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है। परम सत्य वे हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेदांत सूत्र का दूसरा श्लोक है कि वह जिससे सब कुछ आया है वह परम सत्य है।
लेकिन वो सत्य है कौन, ये व्याख्या वेदांत सूत्र में नहीं है। तो इस व्याख्या को कर रहे हैं श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवत में। परम सत्य वे हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, यह सारांश है, किंतु श्रीमद् भागवत में इसकी विशद व्याख्या हुई है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उद्भूत है तो उन परम सत्य की प्रकृति क्या है, ये आप देख सकते हो पहले श्लोक में। परम सत्य के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों के वर्णन है, किस प्रकार से भगवान सृष्टि कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, कैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं, कैसे उनके द्वारा देवता लोग मोहित हैं। तो ये सारा वर्णन पहले श्लोक में अच्छे से बताया गया। आगे जाकर तीसरे अध्याय में बताया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस प्रकार से परम सत्य की व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई, जिसके बारे में केवल इंगित इंडिकेशन दिया गया है वेदांत में। ठीक है, ओके। यदि प्रत्येक होने पड़ लिया, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की हुई है। परम सत्य को चेतना स्वरूप होना चाहिए, वे सराट स्वतः तेजमान हैं। ये सारी बातें इस श्लोक में आई हैं। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वे सराट अर्थात स्वतः तेजमान हैं। जैसे कि सूर्य तेजमान है, ऐसे ही भगवान का ज्ञान स्वतः ज्ञान सिद्ध है, उनका कोई किसी को ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद् भागवत में की है। अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं वे उसे श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता के द्वारा समझने का प्रयास करें। तो यानी इस कल से हम लोग इन्वोकेशन शुरू करेंगे। ईशोपनिषद में भी आपको यही मालूम चलेगा कि भगवान हैं सभी चीज़ों के मालिक, लेकिन वो कौन है नहीं मालूम चलेगा। उसके लिए फिर हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान ने चाहा तो आगे फिर भागवत भी पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।